जय हिंद साथियों। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुना के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिला गुना, जिला अशोकनगर तथा जिला शिवपुरी। प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसील के अंतर समय समय पर भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रितों के साथ बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनको मिलने वाली अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं, पेंशन संबंधी किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए उनको बैठक का आयोजन करके उनको समाधान किया जाता है। आज दिनांक 2 दिसंबर को 11 बजे गुरुद्वारा परिसर शिवपुरी के अंदर शिवपुरी में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनिल कैप्टन महावीर सिंह सिसोदिया WO तथा कल्याण संयोजक शिवपुरी सुबेदार सुरेश सेवानिवृत्त के साथ तथा भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की मिलने वाली केंद्रीय सैनिक बोर्ड की योजनाएं तथा राज्य सैनिक बोर्ड की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई तथा उनको मिलने वाली पेंशन में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया गया। और आज अधिकतर भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन इस वर्ष के अंदर माइग्रेट हो गई है और उसमें लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से डालना है उसकी चर्चा की गई तथा भूतपूर्व सैनिक उनके आश्रितों के भूतपूर्व सैनिकों के सैनिक रिकॉर्ड के अंदर किसी प्रकार की होने वाली गड़बड़ी की और उस गड़बड़ी को सुधार करके वो डॉक्यूमेंट को ठीक करने के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि अधिकतर भूतपूर्व सैनिक को आश्रितों का नाम, PPO, उनकी डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड तथा उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में अलग अलग पाया जाता है, जिसकी वजह से भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के देने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनको बताया गया कि किस तरीके से उनके आश्रितों का अगर किसी प्रकार का अगर नाम में परिवर्तन है, चाहे वो उनका तालमेल नहीं होता है इन सैनिक दस्तावेज तथा उनके आधार कार्ड और शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ, तो उसको 2 पेपर में राष्ट्रीय अखबारों में निकलवा करके एफिडेविट बना करके और आश्रित का आधार कार्ड तथा 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र लगा करके 2 आवेदन के साथ में सैनिक कल्याण द्वारा भेज करके रिकॉर्ड द्वारा उनका DO2 करा करके उसको ठीक किया जा सकता है, जिससे कि उनको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ स्पर्श के द्वारा किस प्रकार से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल से डाल सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक पूरन सिंह ने, जो कि नन पेंशनर हैं, उनकी पत्नी को होने वाली बीमारी के लिए किस तरीके से क्लेम करना है ये पूछा गया, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई कि वो सारे दस्तावेज जो मेडिकल के जो बिल हैं सारे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय गुना में जमा करके और उसको क्लेम किया जा सकता है। इसके साथ और अन्य भूतपूर्व सैनिक होने भी अनेक प्रकार की अपनी जानकारी चाहिए, जिसको जो है विस्तृत रूप से जानकारी दे करके और उनको बताया गया। भूतपूर्व सैनिकों को बताया गया कि किसी भी भूतपूर्व सैनिकों का देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी सूचना तुरंत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को दी जाए, जिससे कि उनको सैनिक सम्मान उनके अंतिम समय में उनको दिया जा सके। और इसके साथ साथ उनका जल्दी से जल्दी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके सिविल अथॉरिटी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में
उनका मृत्यु अनुदान लिया जा सके। इसके साथ साथ उनकी फैमिली पेंशन के लिए भी आप जो है अगर स्पर्श में माइग्रेट हो गया है तो सीधे स्पर्श को लॉगिन करके और उसके अंदर दस्तावेज सबमिट करके स्कैन करके और सीधे आप अपने मोबाइल से भी उनकी मृत्यु की सूचना के कागज जमा करके और फैमिली पेंशन शुरू की जा सकती है।